विधानसभा में आना चाहते हैं और आ रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? आप जनता के लिए क्या किए? ये सवाल आपका बहुत बेहतरीन और सबसे अच्छा सवाल हमको ये लगा कि जनता मुझे क्यों वोट दे। जनता जब एक अशिक्षित माने अशिष्टाचार व्यक्ति को 15 साल झेल सकती है वो। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में आज हमारे खास मेहमान हैं शाहिद परवाना साहब, जो इस बार विधानसभा प्रत्याशी के दावेदार हैं। सूत्र से हमें पता चला है, तो चलिए उन्हीं से पता करते हैं कि ये बात कितना फ़ीसद सही है और क्या गलत है। तो सर, आप पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं और विधानसभा में आना सही बात है या फिर ये सिर्फ सुनाई बात है? मैं मोहम्मद शाहिद आलम परवाना दिगल बैंक प्रखंड के धनगड़ा ग्राम का निज निवासी ग्राम का रहने वाला हूँ। वर्तमान में बहादुरगंज वार्ड नंबर 7 रहमतनगर में आवास करता हूँ अपने बच्चों के साथ। भारतीय डाक विभाग में 2005 से अब तक निर्विरोध प्रमंडलीय अध्यक्ष चुनते आ रहा हूँ और मेरी तालीम जो है तुलसिया मिडिल स्कूल हाई स्कूल से नेहरू कॉलेज तक रहा। ग्रेजुएशन का विद्यार्थी रहा हूँ मैं और सदियों से सामाजिक कार्य करते आ रहा हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आप विधानसभा इलेक्शन में आना चाहते हैं, तो ये बताइए कि आप किस पार्टी से आना चाहते हैं? किसी पार्टी से आना चाहते हैं या फिर निर्दलीय आना चाहते हैं? मैं निर्दलीय नहीं लड़ूंगा। कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो मुझे बेहतर समझेंगे या मैं जिनको बेहतर समझूंगा उनके लिए अब उम्मीदवारी के लिए अप्लाई करूंगा और वो मुझे अगर कैंडिडेट बनाते हैं तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नहीं तो मैं जॉब में हूँ, मैं जॉब करूंगा। सर, राजनीति में अब तक आपका क्या भूमिका रही है? राजनीति आप कब से कर रहे हैं? मैं राजनीतिक मोटा मोटी 20-25 साल से राजनीतिक से संलग्न हूँ, क्योंकि विभागीय राजनीतिक में मेरा सक्रिय 16 साल लगभग होने जा रहा है। इसी संदर्भ में राजनीतिक से भी जुड़े रहा, विभागीय राजनीतिक से भी जुड़ा हुआ हूँ और जहाँ तक हमसे मैंने कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक लोगों को, जनता को किसी भी मुद्दे पर मदद कर सकूं, मुझसे बन पाता है, मैं मदद करता हूं और करते आ रहा हूं और करता रहूंगा। सर, अगर आप कोई पार्टी आपको टिकट दे तो आपकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है? मेरी पहली पसंद तो MIM है, दूसरी पसंद हमारी होगी लोजपा। इन दोनों में से कोई भी हमें अगर टिकट देता है, उम्मीदवार बनाते हैं, तो मैं उनको जीत का श्रेय उनको ज़रूर मैंने दूंगा, जीत के ही जाऊंगा। जनता मुझे ज़रूर जिताएगी, मुझे जनता पर पूरी भरोसा है। सर, आखिर मीम और लोजपा में उतना ही फ़र्क है जितना आसमान ज़मीन में है, क्योंकि लोजपा आप ये अभी भाजपा के साथ गठबंधन है और मीम हमेशा भाजपा की खिलाफत करती है। तो ऐसे में आप दोनों पार्टी से कैसे ये रख सकते हैं, मोहब्बत रख सकते हैं? मैं तो शुरू से मैंने रहा कांग्रेस में, तो कांग्रेस का यहाँ कोई ये नहीं रहा, स्कोप नहीं रहा, तो बाध्य होकर के हमको श्री रामविलास पासवान जी से मुलाकात मेरी 2010 में हुई। उनसे मैं अपना प्रस्ताव रखा और उनके पार्टी के साथ जुड़ा रहा, लेकिन जब उन्होंने भाजपा में अलायंस कर लिया तो थोड़ी सी तकलीफ़ हुई हमको, लेकिन मैं पूरी तरह से उनसे दूर नहीं गया हूँ। लेकिन इस बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हमारे मैंने जो है चहेते नेता अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश सदर हुआ करते हैं उस पार्टी के, उनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। 16 साल से लगभग, जब उनकी दवाई की दुकान यहाँ बहादुरगंज में हुआ करता था, तो उस समय से अब तक रहा और उनसे मैं हमेशा पेश रहा। तो
उनसे भी मैंने कहा कि भाई आप अपने पार्टी का टिकट मुझे दीजिए बहादुरगंज विधानसभा से, ताकि मैं कैंडिडेट बन के आऊँ आपके बीच में, जनता के बीच में, और जीत के यहाँ से जाऊँ। तो उन्होंने यही कहा कि इंतज़ार कीजिए, देखिए कैंडिडेट होगा तो अपने ही लोग होंगे। उन्होंने ये भी नहीं कहा खोल के कि आपको नहीं देंगे या आपको ही देंगे। ये वक्त आने पर ये पता चल जाएगा कि उम्मीदवारी हमारी किस में होती है, पर मैं दावा अपना जारी रखा हूँ। ये वक्त आने पर ही बताया जाएगा। सर, जैसे कि हमें पता चला है कि आप पोस्टमैन के प्रमंडलीय अध्यक्ष हैं, हाँ, कटिहार और किशनगंज से। तो ऐसे में फिर आप विधानसभा इलेक्शन में या फिर राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या विधायक हमारे जो भी मौजूदा विधायक है वो इस काम में विफल है? जी, पूरी तरह से विफल है, क्योंकि उनके पास तो कुछ नहीं, वो सादा कागज़ के तरह है। और उनकी पूरी गलती मैं नहीं मानता हूँ, पूरी गलती मैं जनता को भी नहीं मानता हूँ। ये दोनों की गलती का नतीजा है कि आज हम लोग को ऐसा खमियाजा भुगतना पड़ता है। बार बार उस व्यक्ति को दिया गया जो आज तक विधानसभा में कोई ऐसा प्रश्न या कोई ऐसा मुद्दा को लेकर के उन्होंने जनता की वहाँ तक नहीं पहुँचाया, और विकास केवल अपना किया, जनता की कोई विकास नहीं किया। सर, जैसे कि पता चला है कि आपकी धर्मपत्नी नईमा बेगम साहिबा वो लोजपा की जिला अध्यक्षा है, जिला उपाध्यक्ष है, तो उससे आपको कहीं ना कहीं लोजपा से टिकट मिलने का चांस ज़्यादा है, तो उसके लिए आप फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो समय की बात है। अगर मैं उधर भी हूँ, उन लोगों से भी संपर्क में हूँ, अगर वो लोग कहेगा कि नहीं आप पहले हमारे पार्टी में थे और आज भी हैं, आपको मेरे पार्टी से लड़ना है, तो मैं उनसे भी लड़ने में गुरेज नहीं करूँगा, अगर वो भी टिकट देते हैं तो। सर, जैसे कि बहादुरगंज की सीट हमेशा से भाजपा की रही है और बीच में एक बार जदयू की सीट दिया था, तो ऐसे में क्या यहाँ पे लोजपा इस बार सीट देगी? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, 3 पार्टियाँ अलायंस में है। वो लोग भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू, ये तीनों का गठबंधन है, एनडीए जिसे बोला जाता है। तो इसके हिसाब से 2 सीट जदयू जीत चुकी है, 2 उनके कोटे में है, जैसा जो है ठाकुरगंज और कोचाधामन। अब 2 सीट बचा है जिला किशनगंज जो हेडक्वार्टर है जिला का, और एक बहादुरगंज विधानसभा। तो इनमें 2 जो है पार्टी है, लोजपा और भाजपा। तो ये जाहिर सी बात है कि बहादुरगंज कोटा लोजपा के इसमें जाएगा, फेवर में जाएगा। तो लोजपा से मेरी प्रबल दावेदारी होगी, क्योंकि मैं पुराना उस पार्टी का सदस्य हूँ, और मेरी पत्नी, मैं तो नहीं हूँ, मेरी पत्नी है, और उसका जो है कहाँ तक मुझे फ़ायदा मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं दावा तो करता ही हूँ और करूँगा ही। सर, अगर पार्टी आपको टिकट देती, चाहे वो MIM हो, मजलिस हो, चाहे फिर लोक जनशक्ति पार्टी हो, अगर टिकट देती है तो आप और जनता मौका देती, तो आप जनता के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? जनता के लिए सबसे पहला काम मेरा होगा स्वास्थ्य, दूसरा काम होगा शिक्षा, तीसरा होगा सुरक्षा, चौथा होगा शासन, और 5वां होगा सड़क पुल पुलिया। ये मेरा मुख्य कारण होगा। इसी बिंदुवार मैं काम करूंगा जनता के लिए। जो किसी विधायक ने पूरे 72 साल में इस बिंदु पर अपनी निगाह नहीं डाली, अपना ऐन कर्म नहीं किया, जिसके चलते हम लोग उपेक्षित हैं और बैकवर्डनेस की ज़िंदगी झेल रहे हैं इन लोगों के चलते, ऐसे नेता के चलते। सर, जैसे सोशल मीडिया में विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए जीतेगा तो विधायक ही, तो ऐसा बोलना किस हद तक सही है? ये तो बिल्कुल गलत है। सही किसी हद तक मैं नहीं मानता हूँ। ये जनता जनार्दन है, जिसको तरा दे, जिसको बना दे, जिसको बिगाड़ दे। ये जो भी बोलते हैं ये हवाई बोलते हैं, इनको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, ये अशोभनीय बात है। सर, विधायक जी से जब इंटरव्यू लिया गया तो उनका उपलब्धियों में से मैं पूछा कि आपका क्या उपलब्धि रही, तो उन्होंने लोचा पुल का नाम लिया। तो उसमें आप क्या कहेंगे कि लोचा पुल में उनकी कितनी भागीदारी रही? उनकी कोई भागीदारी नहीं रहा। भागीदारी इतना ही रहा उनका कि अपना श्रेय लेने के लिए, बोर्ड लटकाने के लिए काम किया। उन अपने फंड से 1 पैसा उन्होंने नहीं दिया। ये सारे पैसे जो है MP फंड का पैसा था, MP फंड से बना, एक बार नहीं 2 बार पैसा दे करके उसको फिर से बनाया गया
और इन्होंने अपना श्रेय लेने के लिए अपना बोर्ड लटकाया। सर, विधायक जी का कहना यह है कि मैं विकास सभी विधानसभा से ज़्यादा किया हूं, इसीलिए जनता मुझे बार बार मौका दे रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता अगर बार बार आपको जिताती है तो ये जनता की कुछ मजबूरी रही होगी, लेकिन अब कोई मजबूरी नहीं है। जनता जाग चुकी है, जनता आपको जान चुकी है, जनता आपके मन जो है कुकर्मों का या सत्कर्मों के बारे में पूरी जान बने चुकी है, वो पूरी जायजा ले चुके हैं। इस बार उनको अच्छी तरह से जवाब मिल जाएगी, हाँ या ना में। वो खुद भी जानते हैं, इस बात को समझ चुके हैं। मैं खोल के क्यों बोलूं? ये जनता जनार्दन की बात है। जनता उनको हराएगी, जिताएगी। अगर अच्छा किया है तो वो जीतेंगे, नहीं किया है तो वो नहीं जीतेंगे। सर, सबसे बड़ी बात है कि आप विधानसभा में आना चाहते हैं और आ रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों दे? आप जनता के लिए क्या किए हैं? हाँ, ये सवाल आपका बहुत बेहतरीन और सबसे अच्छा सवाल हमको ये लगा कि जनता मुझे क्यों वोट दे। जनता जब एक अशिक्षित माने अशिष्टाचार व्यक्ति को 15 साल झेल सकती है वो, तो मेरे जैसे पढ़े लिखे तेज तर्रार आदमी जो जनता माने मुझे जानते हैं या जो मानते हैं, वो बोलते हैं कि आप तो तेज तर्रार हैं, विभाग में आप विभागीय राजनीतिक में 2005 से अब तक निर्विरोध चुनते जा रहे हैं, क्यों ना आप माने जो है एक बार विधानसभा के लिए कोशिश कीजिए, जिताना हम सबके काम है। हम कहे भाई मेरे अंदर क्या खूबी आप लोगों ने देखा? कहा कि जब आपको गैरों ने अपने गोद में बैठाया तो हम लोग आपको गोद में बैठाने में क्या लगा है? आप पे तो हर तरह का कूट के भरा है। आप बहादुरगंज के बीच प्लेस, मेन सेंटर प्लेस में निवास करते हैं। आज तो क्यों लोग जाएगा माने जो है जिस तरह से बहादुरगंज विधानसभा का नाम बहादुरगंज से शुरू हुआ है, तो बहादुरगंज का विधायक होनी चाहिए। आज तक प्रॉपर बहादुरगंज का विधायक सिर्फ जनाब इस्लामुद्दीन बागी साहब ही रहे हैं, बाकी तो इर्द गिर्द के लोग ही जीते हैं। उस पर पश्चिमी क्षेत्र से तो महरूम रहा, उत्तरी क्षेत्र से भी महरूम रहा लोग, कि आज तक नहीं विधायक बन पाया। तो इन सब बातों को लोगों के दिलो दिमाग में घुट रहा है। ये तो आने वाले वक्त में बताएगा, उनको जवाब देगा। सर, दूसरी बात यह है कि वो 4 टर्म यानी 16 साल, अब तक 16 साल वो रह चुके हैं विधायक में, और उनका दल बल सब कुछ है। ऐसे में आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? ये तो जनता कहेगी कि कौन टिकेगा नहीं टिकेगा, या आपका या मेरा सोचने से कुछ नहीं होता है। मैंने एक छोटी सी शेर मैं इस संबंध में जो आपने जो सवाल किया उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि हिम्मत बंदा तो मदद खुदा। अगर बंदा कोई हिम्मत करता है तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर मदद करेंगी। अल्लाह खुदाए पाक संसार का मालिक है, वो तो एक विधानसभा का तत्काल मालिक बन बैठा है, वो भी जनता के बने भरोसे पर। तो ऐसा नहीं होता है ना, ये तो जनता उसको जवाब देगी। और मुझे भी मैंने जो है क्या करेगी नहीं करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं ठोक के नहीं कह सकता हूँ कि मैं जीतूँगा ही, लेकिन इतना ज़रूर ठोक के कहूँगा कि हम जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जनता को जिताना चाहिए, क्योंकि साफ़ सुथरा छवि हो, पढ़े लिखे हो और तेज तर्रार आदमी हो, चाहे मैं बनूं या कोई भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये तो हमारे शाहिद परवाना साहब थे हमारे साथ अभी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और हमारे व्यूवर्स का भी। क्या आप लोग भी हमारे वीडियो को जैसे शेयर करें, ताकि विधायक जी को भी पता लगे कि और भी लोग हैं फील्ड में जो इलेक्शन में आना चाहते हैं। बस इतना ही के साथ मैं अपना वाणी ख़त्म करता हूँ। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़।